तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल पे, S2 की पाठशाला पे। आज हम लोग नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उस अध्याय का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। आपको पीछे दिख रहा होगा, नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का विज्ञान का नया चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं। इससे पहले हम लोग इसमें मानव नेत्र पढ़ चुके हैं और उसके रंग बिरंगे संसार के बारे में। तो आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पर्यावरण में जो चीज हो रहा है उसके प्रति क्या होगा, उसके परिवर्तन के प्रति क्या होता है कि वो अपना अनुक्रिया देता है। जैसे ठंडा का दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। गर्मी के दिन आता है तो उघाड़ पकड़ बुआते हैं ना, नहीं, घर में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद सजीवों में क्या होता है, तो डायरेक्ट वृद्धि होता है ना। क्या होगा, वृद्धि करता है। मनुष्य, जैसे मनुष्य, पक्षी, पेड़ आदि सब में क्या होता है, वृद्धि होता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब के सारे क्या है, सजीव है। क्या है, सारे के सारे क्या है, सजीव है। अभी हम लोग देख रहे हैं शरीर के विभिन्न अंगों का एक साथ मिलकर काम करना ही क्या कहलाता है, समन्वय। पांच छह है ना, फैमिली के 5-6 मेंबर हैं तो उसको एक साथ काम करवा लेना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय। अब हम लोग देखते हैं कि सब यह मुख्य रूप से कितने, यह मुख्य रूप से दो प्रणालियों द्वारा होता है। कितने प्रणाली द्वारा मुख्य रूप से होता है, दो प्रणाली द्वारा होता है। एक को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, दूसरे को बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब न्यूरॉन्स, मतलब कि जो हम लोगों का जो तंत्रिका तंत्र है उससे हम लोग काम कराते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी करना होता है तो इसको हम लोग परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं, तब वो ये उठ रहा है ना। इसी तरह जैसे हम लोग करते हैं क्या, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में क्या होता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई नलिका नहीं होता है। इसमें कोई नलिका नहीं होगा। ये क्या करेगा कि डायरेक्ट किसी भी जो ब्लड का फ्लो होता है, ये जो ब्लड का जो देख रहे हैं रास्ता, रक्त जो इससे बहता हुआ देख रहे हैं, इसी में आके घुल जाता है, इसी में क्या आके मिल जाता है और इसी से अपना काम कर लेता है। जैसे हार्मोन ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें और हम लोग को क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र। क्या तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, यह अंगों का वह संजाल है जो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या करता है, संदेश को लाता भी है और संदेश को भेजता भी है। यही इसका काम है। संदेश को लाना मतलब, संदेश को लाना मतलब कहीं अगर यहाँ चीटी काट लिया था, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो संदेश को लाता भी है और संदेश को पहुंचाता भी है। जैसे ब्रेन को हम क्या होगा कि किसी को मारना है एक चपेटा, तो उसके लिए हाथ का उठना क्या करता है, वो संदेश को भेजता है कि भाई साहब उठ जाइए, मार दीजिए। तो ये चीज होता है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य क्या है, बाहरी वातावरण से सूचना को एकत्र करना। जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे क्या करता है, सूचना को एकत्र करता है ना। डर का माहौल होगा तो उस टाइप का सूचना लेके आएगा ना, और एग्रेसिव मूड का माहौल होगा तो उस टाइप का सूचना लेके आएगा। ये सब सूचनाएं को लेकर आता है और सूचना का विश्लेषण करता भी है ना। जैसे गर्म चीज को कभी सटा दिए तो उस सूचना को विश्लेषण करेगा कि हाँ चीज भाई साहब ये तो गर्म है। ठंडा बर्फ रख दिए तो उसको भी विश्लेषण करके बताएगा कि ठंडा है, गर्म है ना। और नहीं तो ये जब ये तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो इसमें पानी गर्म खोला खोला कुछ भी पटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करता है, विश्लेषण भी करता है। ये क्या करता है, विश्लेषण करता है। मांसपेशियों और ग्रंथियों को निर्देश देना, मांसपेशी और ग्रंथियों क्या करता है, निर्देश भी देता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं। ये देखिए तंत्रिका तंत्र ये सब है, ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस, ये सब देख रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। किसके बारे में देख रहे हैं, तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो इसमें सबसे एक छोटा इकाई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, तो न्यूरॉन का। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो होता है इसका मुख्य भाग क्या क्या है, तो इसके मुख्य भाग ये हम लोग पूरा ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र है। ये देखिए, ये जो तंत्रिका तंत्र है, इस क्या है, ये जो सेल है इसके ये अराउंड बाहर साइड में ये सब क्या दिख रहा है आपको, ये सब बाहर साइड में क्या है, डेंड्राइट्स बोलते हैं या दुर्मिकाय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दुर्मिकाय। दुर्मिकाय का क्या काम है, तो दुर्मिकाय ये बाहर से क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है या संदेश को, या क्या बोलते हैं, सूचना को लेगा, संवेदना को लेगा, इन सब चीजों को क्या करता है, ये एकत्र करेगा। एकत्र करके आगे भेजा, आगे काम भेजाएगा। तो ये जो सेल बॉडी है, कोशिकाएं है, इसमें ये भेज देगा। तो कोशिकाएं कैसा होता है, तो एकदम तरल होता है, चिपचिपा। आप मार देखिएगा या जेली देखिएगा उस टाइप का होता है। तो उसमें क्या जाएगा, वो अपने उसमें जब सूचना जाएगा तो उसको क्या करेगा, वैद्युतीय, मतलब क्या करेगा, विद्युतीय आवेग से क्या कर, विद्युतीय आवेग में इसको क्या करेगा, बदल देगा ना। विद्युतीय आवेग में क्या करता है, बदल देता है। कोशिकाएं क्या करता है, विद्युतीय आवेग में इसमें बदल देगा। विद्युतीय आवेग में बदलने के बाद ये क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। ये क्या है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सॉन। ये क्या करेगा, ये जो सेल बॉडी है ये क्या करेगा, इसको सूचना देगा, वो आगे लेके जाएगा, आगे लेके बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बाहर से इसको कवर करता है। कौन कवर करता है, तो ये कवर करता है कौन, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको शीत बोलते हैं। शीत को क्या बोलते हैं, कवरिंग। ऐसे ना, किसी भी चीज को शीत कर, उसको क्या बोलते हैं, कवरिंग। इसको, ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीत। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये शीत का निर्माण करता है, माइलिन शीत का निर्माण करता है।
किस चीज का निर्माण करता है, तो माइलिन शीथ का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, माइलिन शीथ। अब यहाँ पे जो शीथ है इसके बीच में ये गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यहाँ पे भी इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। अब ये आगे जाके दूसरे तंत्रिका से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, तो साइनेप्सिस। दो तंत्रिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। यही सब लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोग क्या देखना है। तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार को देखना है। तो तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखिए दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो इसमें तंत्रिका तंत्र को दो प्रकार होगा। कैसे, तो ये देखिए हम लोग जो बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं केंद्रीय। क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये देखिए ये जो सड़ है उसके पीछे जो हम लोग बीच में ये रीढ़ का जो हड्डी है ना पीछे घूम जाते हैं। तो ये देखिए ये सड़ है, ये सड़ हो गया, ये इसके पीछे नीचे जो हो गया ये क्या है, रीढ़ का हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो भी क्या है, उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो उस वो भी क्या है, तो वो भी एक तंत्रिका तंत्र है। तो दो में बात दी, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर में है, जो रीढ़ का हड्डी भी है वो भी सेंटर में है, ये ब्रेन जो है वो भी सेंटर में है। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो जो बाहर का जो संरचना ये देख रहे हैं, हाथ पैर ये सब क्या है, बाहरी है। तो बाहर का जो संरचना होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल, मतलब बाहर की ओर। तो पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए ये बड़े मस्तिष्क है और मेरुरज्जु, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिलाकर क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाला जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बाहर की ओर जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं पेरिफेरल। ये चीज हम लोग देख लीजिए, इसको आप रीड कर लीजिए। अब हम लोग देखना है मानव मस्तिष्क में क्या होता है, मानव मस्तिष्क को देखना है। ह्यूमन का जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसको देखते हैं। तो ये ब्रेन आप देख रहे होंगे, ये जो ब्रेन है एक बड़ी ठोस है ना, ऐसे मार के देखिए तो एकदम डम डम बजता है ना। तो ये क्या है, एक कवर से बना हुआ था, उसको बोलते हैं स्कल। स्कल मतलब कंकाल। जो बाहर का क्या है, खोपड़ी जो होता है, जिसे आप देखे होइएगा, किसको नहीं देखे होइएगा, कोई भी जब क्या होता है हम लोग जाते हैं खरीदने एस्केलेटन का स्ट्रक्चर का डायग्राम खरीदते हैं, जो क्या होता है फोटो, तो उसमें देखते हैं ना खोपड़ी जो दिखता है, हड्डी एकदम, उसी को बोलते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी के अंदर हम लोग क्या रहता है, तो ह्यूमन ब्रेन रहता है। तो उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। किसको, तो इसको तीन भागों में बांटते हैं, मानव मस्तिष्क को एक को बोलते हैं, जो आगे का है उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, बीच का है उसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, पीछे का जो है छोटा दिमाग जो है इधर पीछे साइड, इसको बोलते हैं पार्श्व मस्तिष्क। तो ये है फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये हम लोग देख रहे हैं। यही सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लिक्विड होता है इसके अंदर, जो इसको क्या करता है, बैलेंस किए हुए रखता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। आगे क्या है, अब अग्र मस्तिष्क के भाग के बारे में हम लोग देखते हैं। अग्र मस्तिष्क में क्या है, तीन भाग है। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है क्या होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है, प्रमस्तिष्क पूरे ब्रेन का जो है 2/3 भाग क्या करता है, वो क्या करता है, रखता है। जो गोलार्ध है, वो गोलार्ध क्या होता है, पूरे गोलार्ध में से जो गोलार्ध होता है, पूरा गोलार्ध, उसमें से क्या करता है, 2/3 भाग लेता है। वो गोलार्ध किधर से जाता है, तो बाएं से दाएं की ओर जाता है। क्या बनाता है, ये देखिए बाएं से दाएं की ओर एक गया, ये देखिए एक क्या बनाया, कुंडली जैसा संरचना, इस कुंडली जैसा संरचना बनाया। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है वो क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। इसमें इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो बुद्धि को क्या करता है, बुद्धि और स्मृति को क्या करेगा, सोचना, तर्क करना, उसके बाद किसी भी चीज को याद रखना, मंथन करना। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि तर्क करना, सोचना, मानसिक रूप से जितना भी होता है, सोचना, थिंकिंग, ये सब वो सब चीज इसमें आते हैं। उसके बाद देखिए ऐच्छिक क्रिया, शरीर की मांसपेशियों को और गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए संवेदिक, जो इसको छूते हैं, देखते हैं, सुनने जैसे संवेदनाओं को भी महसूस करता है, देखने भी, सुनने भी, ये सब चीज को क्या करता है, महसूस करता है। कौन, अग्र मस्तिष्क। अब हम लोग देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है, थैलेमस एक संवेदी संकेत जैसा, जो क्या होता है, किसी चीज को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, कोई भी चीज में जैसे दर्द होता है, तापमान बढ़ता है, वो सब वो क्या करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचता है। जैसे संवेदी संकेतों को क्या करता है, संवेदी संकेतों का केंद्र भी है। क्या है, संवेदी संकेतों का जो क्या है, केंद्र है। कौन है, थैलेमस। अब हम लोग इसी में देखते हैं हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के ठीक नीचे होता है। किसके नीचे होता है, थैलेमस के ठीक नीचे होता है और शरीर के कई महत्वपूर्ण जैसे जैविक गतियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जितना भी जैविक गति होगा उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के
ताप को क्या करता है, बैलेंस करता है, स्थिर करके रखता है। इसीलिए कभी कभी किसी का हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो जाता है तो गर्मी के दिन में उसको खूब क्या होता है, बॉडी हीट हो जाता है ना, पूरा क्या हो जाता है, बॉडी हीट हो जाता है। भूख और प्यास खान जो होता है, खाना पीने की इच्छा में भी क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। जो भूख प्यास होता है हम लोगों का, उस पर भी क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, के माध्यम से हार्मोन का भी स्राव करता है, उसको भी नियंत्रित करता है। जैसे आप देखो महिलाओं में क्या होता है, एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है सर, तो मिल्क का सेक्रेशन करता है। जो मिल्क का सेक्रेशन करता है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, तो पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन उसको इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने के बाद क्या करेगा, उसको उत्तेजित करेगा, और उसके बाद क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क निकलता है तो बच्चा पीता है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, ये भी कौन, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पूरे चीजों का लगभग ये कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना। मास्टर साहब जिसे होता है वैसे ही क्या है, मास्टर ग्रंथि है, कौन, पीयूष ग्रंथि। यह अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क के क्या है, हाइपोथैलेमस का ये हिस्सा है। कौन हिस्सा है हाइपोथैलेमस का, तो ये देखिए, ये आपको ऐसा संरचना दिख रहा है, तो ये ऐसा संरचना होता है, ठीक है सर। तो ये जो होता है ऊपर हाइपोथैलेमस हो गया, ये ऊपर हाइपोथैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, और नीचे जो होता है इधर हो गया, इधर क्या हो जाता है, पिट्यूटरी। ये क्या, पिट्यूटरी इधर हो गया, पिट्यूटरी, और इंटीरियर पिट्यूटरी ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दो हार्मोनों का यहाँ होता है, ठीक है। तो ये किसका भाग है, तो हाइपोथैलेमस का ही हिस्सा है, भाग है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो शरीर के अन्य लगभग अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या कार्य प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जितना भी कार्य होता है लगभग उसको क्या करता है, एक कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इसमें जो होता है ऑलिफैक्टरी बल्ब होता है। ऑलिफैक्टरी बल्ब मतलब घ्राण, क्या होता है, घ्राण पालिका। तो ये देखिए यह अग्र मस्तिष्क या अग्र भाग है, इसका अग्र मस्तिष्क या अग्र भाग है, जिसे सूंघने की शक्ति या गंध को पहचानने से संबंधित हम लोग इसमें क्या होता है, काम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मस्त, क्या देखते हैं, क्या, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में एक और चीज बताते हैं कि मध्य जो अग्र मस्तिष्क है उसका क्या काम है, तो उसमें हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, हम लोग को जितना भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज को याद रखना हो, तो हम लोग ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। तो जब कोई ऋषि मुनि आए तो आपको बोले कि क्या चाहते हो बच्चे, तो कहना है कि क्या कहना है कि हमको क्या चाहिए, तो हमको अग्र मस्तिष्क को क्या करना है, ओपन कर देना है। आगे वाले भाग को हम लोग को खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा जो भी चीज करेंगे वो चीज भी हम लोग क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। उसमें उसी को क्या, उसी में क्या होता है, बहुत पावर होता है। तो ये देखिए मस्त मस्तिष्क। अब देखिए मध्य मस्तिष्क क्या है, तो मध्य मस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसन, क्या बोलेंगे, मेसेनसेफ्लॉन बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा भी कहते हैं। यह मस्तिष्क क्या होता है, स्तंभ का सबसे छोटा और ऊपरी भाग होता है। स्तंभ का क्या है, छोटा और ऊपरी भाग है। यह अग्र मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस के और मध्य मस्तिष्क के क्या होता है, मध्य मस्तिष्क के पोन्स के ठीक नीचे होता है। यहाँ पे पोन्स होता है, देखिए ये देखिए, ये पोन्स है, ये क्या है, पोन्स है, वो लगाने वाला पोन्स नहीं, ये पोन्स यहाँ पे है। तो इसके क्या होता है, ठीक के बीच स्थित होता है, यहाँ पे मिड, यहाँ देखिए ये रहा, इसी को बोलते हैं मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन, इसी को बोलते हैं, ये मिड ब्रेन है, सॉरी ये मिड ब्रेन हुआ। अब देखिए ये हो गया, अब इधर हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे मिड ब्रेन हो गया, हाँ ये हो गया मिड ब्रेन, ठीक। मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, वही कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका जो कार्य है उसको देखते हैं। तो ये दृश्य और श्रवण प्रवर्तन प्रतिवर्त को क्या करता है, रिफ्लेक्स आर को क्या करेगा, अचानक होने वाले आवाज या दृश्य के प्रति सिर और आंखों क्या करता है, गति देता है। जैसे सर्टेनली क्या हो गया, क्या आवाज है, तब इधर आंख हो गया, इधर हो गया, तो ये क्या करता है, हम लोग सर को क्या करता है, सर और आंख क्या देता है, गति देता है ना। जैसे हम लोग अचानक से कोई, लोगों के सामने से कोई गुजरा, सुंदर क्या होगी, सुंदर कन्या गुजरी, तो सुंदर कन्या जब गुजरती है तब से आंखों इधर चल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कौन गति देता है, तो वो ये आप अपने आप नहीं दिख रहे हैं, ये कौन दिखा रहा है, तो हम लोगों का हिंट कौन दिखाता है, तो मिड ब्रेन दिखाता है, मध्य मस्तिष्क दिखाता है, उसी का ये सब काम है ना, अपने अपने आप नहीं होता है। अब देखिए मोटर कंट्रोल क्या होता है, मोटर कंट्रोल मांसपेशियों के समन्वय एवं शरीर की जो मुद्रा है उसको बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है, उसी को बोलते हैं मोटर कंट्रोल। अब देखिए हम लोग को इसके बाद क्या देखना है, तो तापमान का विनिमय। तापमान का विनिमय क्या होता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की भूमिका को क्या बोलेंगे, शरीर के जैसे तापमान को हम लोग को क्या करना है, नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करना है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तापमान का विनिमय। अब हम लोग इसी में देखते हैं, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका और कार्य क्या है, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आरएस सिस्टम होता है, आरएएस सिस्टम के मध्य से व्यक्ति को सतर्क करता है। आरएस सिस्टम के मध्य से क्या करता है, आदमी को सचेत करता है। जैसे नींद और सतर्कता, नींद में है तो उसको क्या करेगा, जैसे नींद में आप सोए हुए हैं, आप जैसे कॉर्नर पे आ गए तो उसमें गिरने से क्या करेगा, सतर्क करता है, यही इसका काम होता है, किसका, तो मिड ब्रेन का।
अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना है, तो सब एस्टेंसिया निगरा। सब एस्टेंसिया निगरा क्या है, तो यह मस्तिष्क, यह मध्य मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका तो मध्य मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका क्या कार्य है, तो डोपामाइन को क्या करना, डोपामाइन को निकालना। डोपामाइन क्या करता है, तो हम लोग का हैप्पीनेस हार्मोन है, ये हम लोगों को हैप्पीनेस, बहुत खुशी दिलाता है। इसको क्या बोलते हैं, जो भी चीज करते हैं उससे हम लोग को खुशी मिलता है, ये कौन दिलाता है, तो यही मध्य मस्तिष्क दिलाता है। वो डोपामाइन को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, डोपामाइन को बनाएगा। डोपामाइन से हम लोग क्या होता है, बहुत खुशी मिलता है। यह क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट कर क्या करेगा, पार्किंसंस रोग हो सकता है, जिससे शरीर में कंपन और गति होने लगता है, टक 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 कंपन कांपने लगता है और गति होने लगता है। इसका महत्व है, ठीक है, किसका, सब एस्टेंसिया निग्रा का। यही डोपामाइन क्या है, तो ये देखिए रासायनिक क्या है, रासायनिक संदेशवाहक है हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच में क्या करता है, संकेतों को भेजता है। या फील गुड मतलब क्या करता है, गुड फीलिंग, अच्छा फीलिंग, हैप्पी मतलब गुड फीलिंग को क्या करता है, हार्मोन कहा जाता है। यह हम कहा जाता है क्योंकि यह खुशी, संतुष्टि, प्रेरणा और क्या करता है, भावनाओं की गहराई से जोड़ता है। यही सब हैप्पीनेस हार्मोन। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन, पीछे का जो भाग है उसी को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन क्या है, तो पश्च मस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क का वह निचला हिस्सा, मतलब ये देखिए ये मस्तिष्क है, इसे पीछे का ये हिस्सा, तो पीछे का वो हिस्सा क्या होता है, कि पीछे का वो हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी को क्या करता है, ऊपर से क्या करता है, स्थिर होता है। देखिए ये जो है, ये हड्डी है, ये रीढ़ का जो हड्डी है, ये जो रीढ़ का हड्डी है उस पर क्या है, ऊपर पर ये स्थिर रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। यहीं पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये क्या करता, कौन सी गति, कौन सी क्रिया करता है, तो अनैच्छिक क्रिया करता है और शरीर को क्या करता है, संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। ये कौन करता है, तो हाइंड ब्रेन करता है। अब इसके नीचे एक इसी का जो भाग है क्या, उसका क्या नाम है, तो पोन्स नाम है। पोन्स, वो लगाने वाला पोन्स नहीं होता है, ये पोन्स है। या मध्य मस्तिष्क के नीचे और मेडुला के ठीक ऊपर क्या रहता है, स्थित रहता है, ठीक है। इसका कार्य जो है, कार्य क्या है, तो यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच क्या करेगा, संकेतों को प्रसारित करता है। जितना भी क्या करेगा, यह मस्तिष्क के सब हिस्सा में क्या जाएगा, घूमते रहता है। इसका क्या है, गाँव में वो चाची होती है, सब घरे घरे घूमती है, वैसे ही चाची है कौन, पोन्स। तो ये क्या करता है, ये मस्तिष्क के सब हिस्सा में संकेतों को क्या करता है, प्रसारित करता है ना, प्रसारण हो रहा है, एक लंग बैठा बैठल प्रसारित करता है। या एक पुल का काम करता है, किसका काम करता है, पुल का, ब्रिज का काम करता है। और यह मुख्य रूप से श्वसन को क्या करता है, नियमन करता है। हम लोग सांस जो लेते हैं उसको नियमित करके रखता है। इसीलिए जब सर में यहाँ पे अगर चोट लग जाता है तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। क्या करेंगे, सांस भी नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। यहाँ पे जब ये हम लोगों का क्या होगा, पीछे का जो छोटा दिमाग है, छोटा दिमाग पे हल्का भी चोट लगेगा, तो चोट लगने से वही किस चीज को कंट्रोल करता है, तो वही सांस लेने का इसको कंट्रोल कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पे चोट लग गया तो वो डैमेज हो गया, वो सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया। डैमेज होने से क्या करेगा, वो सिग्नल को पहुंचा नहीं पाएगा। किसके द्वारा पहुंचता है सिग्नल, तो तंत्रिकाओं के द्वारा। तो सिग्नल को क्या करेगा, पहुंचा नहीं पाएगा, तो रेगुलेशन इसका नहीं हो पाएगा। नींद के चक्रों को भी नियंत्रित करता है और नींद भी नहीं आएगा। नींद के चक्रों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसी में हम लोग का एक और भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या होता है, छोटा मस्तिष्क होता है। पीछे के साइड क्या होता है, छोटा मस्तिष्क होता है। लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क और लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। जब इसको क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। पीछे क्या होता है, छोटा दिमाग। देखिए ये क्या है, सेरिब ये यहाँ ये रहा सेरिबेलम, ये रहा सेरिबेलम, ये रहा छोटा दिमाग। इसको क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। ये रहा छोटा दिमाग, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग। ये पीछे के साइड होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य क्या है, शरीर का संतुलन, मुद्रा, जब पोस्चरी सीधा रहते हैं उसको बनाए रखना। यह क्या होता है, स्वैच्छिक क्रियाओं को सटीकता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे सीधा रेखा में चलना, मतलब एकदम चलना, साइकिल को चलाना नहीं। अभी ये जो होता है, जैसे कोई ड्रिंक करता है, दारू पिए हुए आदमी रहता है, उसको वो उसका क्या हो जाता है, सेरिबेलम पर असर पड़ता है, इसीलिए वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। जब कोई क्या करेगा, ड्रिंक कर लेगा, तो वो चल रहा है तो जल्द उलट जाएगा, साइकिल चला, साइकिल ले खेत में ना, तो ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सेरिबेलम यही क्या करता है, गड़बड़ हो जाता है, इसी कारण हो जाता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा, मस्तिष्क का क्या है, सबसे निचला भाग होता है। क्या है, सबसे निचला भाग, जो सीधे रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। सीधे किससे जुड़ रहा है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये शरीर के किसी रीढ़ से डायरेक्ट जुड़ता है। इसका क्या कार्य है, तो यह जीवन के अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है, को केंद्र करता है। जैसे रक्त को, चाप को मेंटेन करना, उसके बाद हृदय की धड़कन को मेंटेन करना, श्वसन को भी मेंटेन करना। यहाँ भी अगर चोट लगता है तो उससे भी क्या होता है,
दिक्कत होता है ना, ये सब पीछे साइड होता है, सेंसरी है ना, पीछे की साइड। तो वहाँ अगर हल्का भी चोट लगता है तो उससे भी क्या होगा, हम लोग को सांस लेने में, हार्ट को पंप करने में, इस सब चीजों में हम लोग क्या होता है, दिक्कत होता है। निगलने, देखिए यहाँ लिख दिया, निगलने, छिकने ना, खांसने, लार लाने, सलीवा जैसे प्रतिक्रियाओं, प्रवृत्ति क्रिया में ये इसका काम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। जो हम लोग अब ये जो पीछे का जो साइड है ब्रेन और किसका, जो मेरुरज्जु है उसके बारे में। तो ये हो गया ब्रेन ना, ये हो गया ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ये सारा क्या होता है, सर्वाइकल होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल कितने होते हैं, तो सर्वाइकल 8 होते हैं। ये देखिए, ये होता है C1 C2 C3 C4 C5, ये हो गया सर्वाइकल। और नीचे जैसे यहाँ आते हैं उसको बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं, थोरेसिक। थोरेसिक होता है, उससे और नीचे आएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग लंबर, उसको क्या बोलेंगे, लंबर। उससे नीचे आएंगे तो सेक्रल, उससे नीचे आएंगे तो कोका, क्या बोलते हैं, कोकाइगल। क्या बोलेंगे, कोका, कोकस, कोकाइगल। ये हो गया नीचे का जो होता है, ये फ्यूज होकर कोकस बनाता है। ठीक है, ये होता है संरचना, इसी को बोलते हैं। इस ये जो संरचना देख रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर जो होता है गर्दन के पास, यहाँ पे नेक मसल जो होता है, वहां पे 2 फ्यूज आता है, C1 एंड कौन सा, C1 C3। उसके बाद नीचे जो देखिए यहाँ पे, ये देखिए C1 C3 ये दिख रहा है। नीचे जब आ रहे हैं तो ये क्या है, C4, नीचे उसके नीचे C5 C6 6 7 6 7 8, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं, थोरेसिक, हेड से शुरू होता है। थोरेसिक क्या होगा, हेड। उसके बाद इंटरकोस्टल ट्रंक, ट्रंक जो होता है यहाँ पे, ये जो है ट्रंक वहाँ, और नीचे जब एब्डोमिनल, उसके बाद एजुकेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद हिप्स में यहाँ आ जाता है, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी संरचनाएं होती है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बाकी आप इसको रीड कर लीजिए, इसको क्या करना है, रीड कर लेना है। अब देखिए यह मस्तिष्क के सबसे, यह मस्तिष्क के नीचे से शुरू होता है। मस्तिष्क कहाँ से, नीचे से शुरू हो रहा है, मस्तिष्क के नीचे से शुरू होकर होकर रीढ़ की हड्डी के भीतर सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी के भीतर क्या रहता है, देखिए ये यहाँ से सर से शुरू हुआ, क्या होगा, यहाँ से शुरू हुआ, ये बाहर से, ये सब क्या है, रीढ़ की हड्डियां है। ये क्या है, रीढ़ की हड्डियां है, ये सब रीढ़ की हड्डी है। क्या है, ये सब रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये सब रीढ़ की हड्डी है। इसके बीच में ये जो दिख रहा है, इसको कलर चेंज कर दिखाते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं कलर चेंज, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है, यही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। यही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, सुरक्षित रहता है। तो ये क्या रहता है, ये कि कहाँ सुरक्षित रहता है, तो ये बाहर के जो वर्टिब्रा है उसी के बीच में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। रीढ़ के हड्डियों के बीच में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। यह प्रवृत्ति क्रियाओं, रिफ्लेक्स आर्क का मुख्य केंद्र है। ये जो प्रवृत्ति क्रिया होता है उसका क्या है, मुख्य केंद्र है। कोई भी चीज होता है उसका प्रवृत्ति क्रिया को क्या करता है, उसका मुख्य केंद्र बना है। यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों को बीच क्या करता है, संदेशों के लिए मार्ग प्रदान करता है। बाहर के जो हिस्सा है उसके लिए क्या करता है, संदेशों के लिए ये मार्ग को क्या करता है, प्रदान करता है, मार्ग रास्ता बनाता है। तो ये आप सब इस लेक्चर को बहुत प्यार से देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप जितने लोगों तक शेयर करिएगा उतना मेरा हेल्प होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।